हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी। आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे उपदेश अमृत जो भक्ति या भगवान की सेवा करने के लिए जरूरी चीजें है वो हमें समझने के लिए उपदेश अमृत जो श्री रूप गोस्वामी ने हमारे लिए बहुत सरल तरीके से लिखा है और श्रील प्रभुपाद ने उसका बहुत सुंदर तरीके से तात्पर्य दिया है। वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। वो समझने का प्रयास अच्छा हो इसलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने ते नामिने नमः पदाय नित्याय कृपा प्रदायिने नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवी प्रचारिणे श्री निर्विशेष देश नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु गौरवाणी नित्यानंद श्री प्रचारिणे अद्वैत गदाधर श्री शाश्वती ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। जी प्रभु हाँ जी। प्रभु। क्लियर आ रही है या डिलेड ऐसा कुछ ऐसा देखो? क्लियर है। क्लियर आवाज ना? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये डिस्कशन कर पाते हैं। और ये जब तक ये चीज हमें समझ में नहीं आएगी हमारा जो भी प्रयास है वो अधूरा रहेगा। और इसीलिए हमने ये अलग से इसका अध्ययन शुरू किया है।
जिसका नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब अमृत, सूचना का अमृत। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे जो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, वो सब बताया गया है। और वही यहाँ पे आसानी से समझ में आना चाहिए हमें, इसलिए हम ये प्रयास करते हैं। तो हमने पिछले कुछ 4 हफ्तों में 4 श्लोक देखे थे उपदेश अमृत के, उपदेशामृत, है ना। तो वो देखते हैं, दिखाता हूँ आपको। और फिर हम आगे बढ़ते हैं 5वां श्लोक, जो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो पहला श्लोक था वाचो वेग मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उद्रपस्त वेगम एतान वेगो विशेत धीर सर्वापिमां पृथ्वी सशिष्यात्। इसका अर्थ क्या था कि जो कोई एक संयमी व्यक्ति जो बोलने की इच्छा, मन की मांगों, क्रोध की क्रियाएं और जीभ, पेट और जनांगों की इच्छाओं को सहन कर सकता है, वो विश्व भर में शिष्य बनाने के योग्य है। ये हमने श्लोका नंबर पहला देखा था। मतलब हमें इन सब पे कंट्रोल होना चाहिए, जो हमारे पास बहुत कम होता है, इसलिए हमें उसमें प्रयास अच्छे तरीके से करना चाहिए। दूसरा श्लोक था अत्याहार प्रयश्चाच प्रजल्भो नियम आग्रह जनसंघस्य लौल्यम च शठबीर भक्ति विनश्यति। मतलब हमारी भक्ति किन किन कारणों से नीचे गिरती है। तो क्या लिखा था, जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित 6 गतिविधियों में अत्यधिक लीन हो जाता है तो उसकी भक्ति सेवा दूषित हो जाती है। जो हमारी भक्ति सेवा वो दूषित हो जाती है किन किन कारणों से। पहला है आवश्यकता से अधिक भोजन करना या आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करना। इसमें जब आवश्यकता से अधिक भोजन की बात है, मतलब ऐसा ही नहीं कि हमने भोजन तो चलो 2 रोटी और सब्जी ले रहे हैं, लेकिन वो रोटी ले रहे हैं उसमें बहुत सारा गुड़ डाल के, बहुत सारा शक्कर डाल के रोटी बनाई है, या फिर सब्जी बनाई है उसको हमारे टेस्ट के हिसाब से बहुत तेल डाला है, बढ़िया, बहुत तीखा, बहुत मसाले, और ये सब अत्याहार में आता है। ध्यान रखना है ना। हमें लगता है हाँ मैंने कम ही लिया है प्रभु जी, माता जी, हमने कम ही खाया है, लेकिन वो अत्याहार में ये ध्यान में रखना है कि हर चीज का लिमिट, और लिमिट मतलब जो हम नॉर्मली लेते हैं, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसको आधा कर देना चाहिए। तेल आधा, मसाले आधे, है ना, शक्कर आदि, शक्कर तो मतलब बंद ही करना चाहिए, गुड़ कम, ऐसा। तो ये सब चीजों का, तले हुए चीज बंद कर देना चाहिए, कम रखना चाहिए। और तो ये सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो भक्ति में प्रगति होगी और उससे विनश्यति का कारण नहीं बनेगा। तो वही बताया है कि अधिक भोजन करना या आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करना। दूसरा, सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक प्रयास करना जो प्राप्त करना बहुत कठिन है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या था, सांसारिक विषयों पर अनावश्यक रूप से बात करना, जो हमेशा करते हैं हम। कोई भी विषय आ जाता है उस पर बराबर बराबर बातें शुरू हो जाती है, और जो अपना मेन पॉइंट है वो तो छूट जाता है जिसके लिए हम एकत्रित हुए। तो ये ध्यान रखना है। शास्त्रों के नियमों और विनियमों का पालन केवल दिखावे के लिए करना, न कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए, या फिर शास्त्रों के नियमों और विनियमों को अस्वीकार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाना ढंग से कार्य करना, ये भी हमारे विनश्यति का कारण है। मतलब इसमें भी हमारी भक्ति दूषित होती है, सेवा। और सांसारिक मानसिकता वाले व्यक्तियों के साथ संगति करना जो कृष्ण चेतना में रुचि नहीं रखते, ये भी नहीं होना चाहिए। और सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालची होना, ये सब चीजें हमारे इसमें विनश्यति मतलब सेवा, हमारे भक्ति सेवा का
पतन करने के लिए ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। फिर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, तो श्लोका नंबर 3 था, उत्साह निश्चय धैर्यात तत कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागस संग त्यागस सतो वृत्ते षटवीर भक्ति प्रसिद्धति। मतलब शुद्ध भक्ति सेवा के निष्पादन के लिए 6 सिद्धांत अनुकूल है। क्या क्या सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है उत्साह पूर्वक प्रयास करना। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें उत्साह होना चाहिए भक्ति का। नहीं तो जबरदस्ती खींच रहे हैं, हम ये बोला है प्रभु जी ने, ये बोला है गुरु ने, ये बोला इसलिए हम खींच रहे कर रहे जबरदस्ती, ऐसा में भक्ति नहीं होती है। उत्साह होना चाहिए। फिर बाद में विश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। फिर धैर्यवान होना चाहिए, मतलब आपको धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए काफी। फिर नियमों का पालन करना। तो जो कौन से नियमों का पालन करना, जैसे कि श्रवण कीर्तन जो हम कर रहे हैं, श्रवण हम कर रहे हैं, कीर्तन, फिर विष्णु स्मरणम मतलब जो नाम है, तो ये सब कृष्ण को सुनना, कृष्ण के नाम का जप करना और उनका स्मरण करना, यही है नियमों का पालन। गैर भक्तों की संगति का त्याग करना, मतलब जो भक्ति के इसमें नहीं है उनका त्याग करना चाहिए। और पूर्व आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति सेवा की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करते हैं। ये हमने देखा था श्लोका नंबर 3 में, है ना। और फिर हम जाते हैं श्लोका नंबर 4। श्लोका नंबर 4 में हमने क्या देखा था, किसी को याद है? हमने देखा था कि भक्त लोग आपस में किस तरह का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनका भक्ति का प्रेम आदान प्रदान किस तरह करते हैं भक्त लोग आपस में। तो ददाति प्रति ग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षट्विधम प्रीति प्रीति लक्षणम। तो क्या बोला था? दान देना और दान स्वीकार करना, भक्ति विश्वास से अपने मन की बात बताना और गोपनीय रूप से पूछताछ करना आपस में, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद देना, ये 6 लक्षण है जो एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच प्रेम साझा करने के को दर्शाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी को यहाँ तक याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? हरे कृष्णा ऑनलाइन सुनाई आ रहा है जी सभी प्रभु को? जी। या हाँ प्रभु जी। ये थे हमारे थोड़ा 4। थोड़ा प्रभु। ओके, तो ये थे हमारे 4 मेन बहुत अच्छे 4 श्लोका। 5वां श्लोक अभी उपदेश अमृत का है ना। तो मैं पढ़ता हूं। कृष्णेति यस्य गिरीत मनसा इंद्रिये दीक्षाति चेत प्रणति बीज च भजनम ईशम शुश्रूषाय भजन विज्ञान अनन्य अन्य निंदादि शून्य हृदय इप्सिता संगलब्ध्या। इसका अर्थ क्या है? हम डायरेक्ट अर्थ पे जाएंगे। अनुवाद। हमें मन ही मन में, अब बहुत इंपॉर्टेंट ना, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मन ही मन में भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले भक्त का आदर करना चाहिए, है ना। अनादर नहीं करना चाहिए किसी भी कारण से हो, गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो। सबसे पहली बात इस बताओ, हमें मन ही मन भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले भक्त का आदर करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त कर चुके और देवता की पूजा में लगे हुए भक्त को विनम्र प्रणाम करना चाहिए। मतलब भक्ति में लगे हुए हैं, जिनको दीक्षा दी गई है गुरु से, और लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? उन्हें विनम्र प्रणाम करना चाहिए। और हमें
उस शुद्ध भक्त के साथ संगति करनी चाहिए और उसकी निष्ठा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, जो अविचलित भक्ति सेवा में उन्नत है। क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, भक्तों की सेवा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इसमें लगता है हमारे से थोड़ी चूक हो जाती कभी कभी, उसको देखते हैं हम क्या चूक होती है। तो अविचलित भक्ति सेवा में उन्नत, और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह मुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हाथ से क्या होता है? पहले बात तो हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भक्तों की सेवा में हमारा कोई इच्छा नहीं रहती है। निष्ठा पूर्वक भक्तों की सेवा अगर नहीं कर रहे तो भगवान कोई खुश होते नहीं है। मतलब हमें भक्तों की सेवा करना, उनके प्रति आदर का भाव रखना। अगर हम किसी का भी अनादर कर रहे हैं मतलब भगवान का अनादर है। किसी भक्त का अनादर करना मतलब भक्त का अनादर करना है। और भक्त भगवान का अनादर करना मतलब अपनी भक्ति को नीचा आग लगाना है, माचिस की कड़ी लगाना है ना। ऐसा यहाँ पे बताया है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से पढ़ता हूँ। हमें मन ही मन भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले भक्त का आदर करना चाहिए। हमें आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त कर चुके और देवता की पूजा में लगे हुए भक्त को विनम्र प्रणाम करना चाहिए। और हमें उस शुद्ध भक्त के साथ संगति करनी चाहिए और उसकी निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए। किसकी? जो अविचलित भक्ति सेवा में उन्नत है। मतलब जो बिना विचलित हुए भक्तों भगवान के भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूरी तरह मुक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आलोचना में सब डूबे हुए हैं। अरे वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, वो तो ऐसा गंदा है। ये आलोचना करना मतलब अपनी भक्ति को नीचे गिराना है। तो किसी के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। वो गंदा हो उसके घर में है ना, वो अच्छा हो तो बात कर सकते हैं, लेकिन किसी की आलोचना करना मतलब यहाँ पे सिंपल बताया है कि हमारी भक्ति पूरी शून्य है ना। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। पिछले श्लोक में वर्णित 6 प्रकार के प्रेम प्रतिदान को बुद्धिमानी से लागू करने के लिए व्यक्ति को विवेकपूर्ण ढंग से उचित व्यक्तियों का चयन करना चाहिए। क्या बताया था पिछले श्लोक में? ददाति प्रतिग्रहणाति, मतलब दान दो और दान का स्वीकार करो। एक मतलब 2 चीज हो गई। दूसरी 2 चीजें क्या थी? अपने मन को, मन में जो रखा हुआ है, दबा हुआ है ना, वो बात भक्तों से साझा करो, शेयर करो, और उनकी भी अंदर की बात मन से सुनो। सब्जी बहुत है। 4 हो गए। हाँ। खोलिए, म्यूट खोल और के नहीं रखी, म्यूट किए ना। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है आवाज में? और तीस हाँ, और 5वीं और 6वीं बात क्या थी? प्रसाद दो और प्रसाद सेवन ग्रहण करो। ये 6 बातें हैं। ये क्या बताती? छठ विद प्रीति पूर्वकम, मतलब भगवान के भक्त आपस में प्रेम का आदान प्रदान इन 6 तरीकों से करते हैं, कर सकते हैं, है ना। तो वो बताया था। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी सलाह देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी कौन है? छठ गोस्वामी में से एक है। छठ गोस्वामी मतलब 6 गोस्वामी थे। किन्ने? चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, श्री कृष्ण इस कलयुग में। और उन्होंने जो गुप्त वृंदावन में बहुत सारी चीजें गुप्त हो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी, उनको खोज के बाहर निकालना और सबके बारे में
सबको बताना, ये कार्य किसको सौंपा था? 6 गोस्वामी थे, रघुनाथ दत्त भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी और गोपाल भट्ट दास। तो ये 6 गोस्वामी थे और ये सब बहुत बड़े बड़े घर के थे। ऐसा नहीं कि रास्ते में थे तो उनको कुछ भी करना है, वो बहुत बड़े घर से थे, बड़े बड़े उनके लक्ष्मीपतियों के घर से थे, फिर भी उनको भगवान के प्रति जो आत्म साक्षात्कार, इसलिए उन्होंने ये सब किया था, तो वो छठ गोस्वामी है ना। हमें वैष्णवों से उनकी विशेष स्थिति के अनुसार उचित तरीके से मिलना चाहिए। अब वैष्णव अलग अलग तरीके बताएंगे यहाँ पे, वैष्णव कौन कौन से तरीके होते हैं। सबसे उच्च वैष्णव कौन है? सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शिव जी, हरि शंकर बोल। जी। शंकर जी, वेरी गुड। तो हमारे इसमें भी जो वैष्णव है उनके ये रहेंगे क्या, अलग अलग 3 प्रकार है। जैसे हम कॉलेज में स्कूल में जाते हैं तो पहले एक होते टीचर जो अभी अभी नए नए लगे हैं ना, तो हम उन्हें नए टीचर है ना। कुछ टीचर 8-10 साल पहले लगे है ना, 8-10 साल पहले। और कुछ टीचर बहुत सीनियर होते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और सीनियर मतलब वरिष्ठ अधिकारी, है ना। उत्तम अधिकारी बोलते हैं उनको। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी उत्तम और ये उत्तम अधिकारी। लेकिन तीनों अधिकारी है, तीनों को अधिकार है भक्ति का, लेकिन उनका स्तर अलग अलग है। तो उनके स्तर के हिसाब से हमें उन्हें मान देते आना चाहिए, ये बता रहे हैं यहाँ पे ना। कनिष्ठ अधिकारी वह नव दीक्षित है जिसने आध्यात्मिक गुरु से हरिनाम दीक्षा प्राप्त की है। मतलब उसने दीक्षा तो ली है गुरु से, लेकिन नया नया है, अभी नया नया सीखा है ना। और कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा है, कृष्ण के नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को मन में कनिष्ठ वैष्णव मानकर आदर करना चाहिए। वो भी वैष्णव है, नहीं तो क्या होता है, हाँ मैं तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, ये कौन है, नया है, ऐसा करना मतलब फिर से अपनी थोड़ी भी जो भक्ति है उसका विनाश करना है, उसका विनाश करना है। तो गर्व ये बिल्कुल नहीं चलता है ना। तो कनिष्ठ वैष्णव मानकर उसका आदर करना चाहिए। मध्यम अधिकारी को आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त होती है और वे भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतः लगे रहते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति सेवा के मध्य मार्ग पर स्थित माना जाता है। मतलब अभी शुरू नहीं हुआ है, कुछ शुरू करके उन्होंने काफी कुछ ज्ञान हासिल कर लिया है और उस ज्ञान के हिसाब से भक्ति कर रहे हैं। दूसरे क्या है, पहले वाले क्या करते हैं, जस्ट अभी अभी भक्ति हुए, उन्हें पता है कैसे करना, लेकिन सब कुछ डिटेल में पता नहीं है, तो उनके से अपराध छोटे मोटे होते रहते हैं, है ना। एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, और उनको शास्त्रों के हिसाब से अगर किसी ने बोला ऐसा नहीं है ऐसा है, तो शास्त्रों के हिसाब से श्लोक याद नहीं रहते उनको, कुछ नहीं है, तो शास्त्रों के हिसाब से वाद विवाद नहीं कर सकते। मध्यम अधिकारी भी थोड़ा बहुत शास्त्रों के श्लोक वगैरह जानते हैं, लेकिन वो भी पूरी तरह से शास्त्रोक्त पद्धति से किसी से जीत नहीं सकते और करना भी नहीं चाहते। कनिष्ठ अधिकारी को तो कभी कभी किसी ने अगर बोला कि ऐसा ऐसा है, वो तो ऐसा बोला है, भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला है, तो वो थोड़े थोड़े मान भी जाते इसको। मध्यम अधिकारी मानते नहीं है, लेकिन वाद विवाद भी नहीं करते। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी जो उत्तम अधिकारी है, वो पूरी तरह ज्ञान होता है, उनको पूरा ज्ञान अर्जित किया होता है उन्होंने। और क्या करता है, उत्तम अधिकारी दूसरों की निंदा करने में रुचि नहीं रखता। अगर उत्तम अधिकारी बनना है तो निंदा छोड़ो। निंदा मतलब आलोचना करना छोड़ना है ना। उसका हृदय पूर्णतः निर्मल होता है। निर्मल मतलब किसी के लिए कोई मल नहीं है उसमें। हमारे हृदय में बहुत मल होता है दूसरों के प्रति, है ना, इसका घृणा होती है दूसरों के प्रति है, तो ये मल नहीं होता है, वो निर्मल होता है। और उसने शुद्ध कृष्ण चेतना की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। अब क्या होता है शुद्ध चेतना, जो भी होता है वो भगवान के कारण ही होता है।
अगर कहीं वो जा रहे हैं, अगर उन्हें ठोकर लगी तो वो भगवान को दोष नहीं देते। वो क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने बचा लिया, सिर्फ ठोकर ही लगी है, गिर भी सकता था, फूट भी सकता था, बह भी सकता था। उन्हें हर चीज में भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। दिखती है, महसूस होती है, और वो उसी तरह से कार्य करते हैं, है ना। वो है उत्तम अधिकारी, है ना, वो है उत्तम अधिकारी। श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे महाभागवत का या पूर्ण वैष्णव की संगति और सेवा अत्यंत वांछनीय है। मतलब ऐसे लोगों की सेवा और उनके साथ रहना जरूर, किसी भी तरह उन्होंने हमें दुत्कारा भी तो भी उनके साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आज का, है ना। किसी को कनिष्ठ अधिकारी नहीं रहना चाहिए। अभी जैसे हमने भक्ति शुरू की, तो क्या जिंदगी भर वैसे ही रहना है? आगे आगे प्रगति करना है ना। नहीं तो वैसे का वैसे ही जैसे थे, हाँ थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है, वैसे ही जिंदगी निकालना नहीं चाहिए। उन्होंने क्या करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रगति करनी चाहिए। कैसे करेंगे, श्रवणम, सुनने का, कथा सुनने का, भागवतम पढ़ने का, भगवत गीता पढ़ने का, और उससे नॉलेज इकट्ठा करके भगवान के बारे में, और गुरु से डिस्कस करके, सेवा में सेवा करके, और भगवत संग करके, मतलब भक्तों का संग करके उसको ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। तो किसी ने भी कनिष्ठ नहीं रहना चाहिए। जो भक्ति सेवा में सबसे निचले स्तर पर स्थित हो और केवल मंदिर में देवता की पूजा में रुचि रखता हो, ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। 11वां स्कंद, 2रा अध्याय, 47। मतलब कनिष्ठ अधिकारी की परिभाषा, है ना। अर्चयामये हरये पूजनमय श्रद्धायते यहते न तद भक्तेषु कन्येषु स भक्त प्रकृत स्मृतः। मतलब जो व्यक्ति मंदिर में देवता की पूजा में पूरी निष्ठा से लगा रहता है, अपन करते हैं देवता की पूजा, ठीक है, लेकिन भक्तों या आम लोगों के प्रति सही व्यवहार करना नहीं जानता, वो हाँ भगवान की पूजा होगी, बाकी जाओ हमें नहीं मालूम कैसे करना है, तो वो कौन सा अधिकारी हुआ, कनिष्ठ अधिकारी। मतलब अभी से शुरुआत हुई है, उसे मालूम नहीं किसका कैसे मान सम्मान या कैसे किसके साथ बात करना। और हम जब ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम भी वैसे, पहले तो हम अधिकारी ही नहीं होते, अधिकारी बनने के लिए बहुत बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी, है ना। तो क्या बोला, जो व्यक्ति मंदिर में देवता की पूजा में पूरी निष्ठा से लगा रहता है, लेकिन भक्तों या आम लोगों के प्रति सही व्यवहार करना नहीं जानता, उसे प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहा जाता है। मतलब उसके हाथ से छोटे मोटे या बड़े बड़े अपराध होते रहते हैं, लेकिन भगवान फिर भी, क्योंकि वो भक्ति में लगा है, तो उसे माफ करते रहते हैं। लेकिन भक्तों का अपमान या भक्तों का अपराध भगवान माफ नहीं करते, है ना। अतः व्यक्ति को कनिष्ठ अधिकारी की कर मध्यम अधिकारी की स्थिति तक पहुंचना चाहिए। मतलब अपनी प्रगति थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। वो कहते हैं ना, कल से बेहतर अगर नहीं आज तुम, बेहतर मतलब अच्छे नहीं, कल से अगर अच्छे नहीं आज तुम, तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे गुम। मतलब हमने एक दिन की पूंजी गवा दी, और एक दिन कितना अनमोल है, उससे पूछो जिसे 1 मिनट का समय नहीं मिल रहा है भगवान के पास से, उसके वो अंत समय आ गया और उसको बहुत कुछ करना है, 1 मिनट का समय नहीं मिलता है उसे, उससे पूछने का 1 मिनट का। और 1 सेकंड का अगर किसी को महत्व पूछना है तो उससे पूछो जो अभी उसके पास से एकदम कार गई है, एकदम वो जाने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, एकदम बच गया 1 सेकंड से, उससे पूछने का 1 सेकंड का वैल्यू। हमें नहीं, हम तो बहुत समय गंवाते रहते हैं, है क्या नहीं। तो वो चीज है यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी की तरफ प्रगति करनी चाहिए।
मध्यम अधिकारी के बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विष्वस्तु च प्रेम मैत्री कृपोपक्षा यह करोति स मध्यमा। अब मध्यम अधिकारी क्या करता है वो बता रहे हैं ना। मध्यम अधिकारी वह भक्त है जो भगवान को प्रेम के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में पूछता है। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? हाँ भगवान है, भगवान की पूजा करता है। मध्यम अधिकारी क्या बोल रहा है? भगवान सर्वोच्च लक्ष्य है उसके लिए, भगवान से ऊपर और कुछ नहीं है, ऐसा करके पूजा करता है। कनिष्ठ अधिकारी सिर्फ पूजा करता है, लेकिन ये भाव से भगवान को सर्वोच्च मान के पूजा करता है और भगवान के भक्तों से मित्रता भी करता है ना। और अज्ञानियों पर दया करता है और स्वभाव से ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहता है। जो ईर्ष्यालु लोग है उससे दूर रहता है। मतलब इसने क्या सीख लिया? किस तरह अपने की प्रगति करना है ना। अभी भी लेकिन इसको वो ज्ञान नहीं है कि वो किसी से, जैसे किसी ने बोला ऐसे कैसे बोलते तुम भगवान एक है बताओ, तो उसके पूरे श्लोक को भगवत गीता से उठाए, भागवतम से उठाए, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम बताया है ना। ये सब अगर वो बताना चालू करता है तो वो उसने ज्ञान, सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं किया है लेकिन सब कुछ पता है। कृष्ण भावना भावित होके कर रहा है। तो ये मध्यम अधिकारी के बारे में बताया। क्या क्या बताया फिर से मैं बोल रहा हूँ। हरि बोल, हरे कृष्णा। ऑनलाइन सभी को सुनाई आ रहा है बराबर? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आ रहा है ना? ठीक है। तो मध्यम अधिकारी वो भक्त है जो भगवान को प्रेम के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में पूजता है। मतलब भगवान सर्वोच्च, उसका उसका सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? शिव भगवान। और वैसे भाव रख के वो पूजता है। भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, शत्रुता नहीं। हम लोग तो शत्रु निर्माण करते। कैसे? किसी ने कुछ भी नहीं बोला तो उसके बारे में आलोचना करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे बड़े बड़े, तो ये हम शत्रु बनाते हैं ना। शत्रु नहीं, मित्रता। अज्ञानियों पर दया करता है। अगर उसको नहीं मालूम है तो उस पर दया करता है, उस पर चिढ़ता नहीं है, उसको अपना होशियारी नहीं दिखाता है, उस पर क्या करता है? दया करता है, समझाता है। ऐसा नहीं, चल ये कर ले, ऐसा हो जाएगा। नहीं तो थोड़ा ज्ञान आने से हम अभिमानी बन के उसको उल्टा सीधा ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। नहीं करता है मध्यम अधिकारी। और स्वभाव से ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहता है, क्योंकि ईर्ष्या करने वाले ही हमारे भक्ति के विनाश का कारण है। भगवान से ईर्ष्या, लोगों से ईर्ष्या करना। भक्ति सेवा को सही ढंग से विकसित करने का यही तरीका है। जो मध्यम अधिकारी कर रहा है यही तरीका है भक्ति को विकसित करना। इसीलिए इस श्लोक में इसलिए रूप गोस्वामी ने हमें विभिन्न भक्तों के साथ व्यवहार करने का तरीका बताया है। क्योंकि जब तरीका सीखेंगे हम तो हमारी भक्ति बढ़ेगी, नहीं तो बिना कारण से हमारी चंपी मालिश होती रहती है हर बार, है ना। हमें पता नहीं रहता लेकिन हमारी चंपी मालिश हो जाती, फिर नीचे गिर जाते हैं। तो क्या क्या चीजें है ना, जैसे गाड़ी चलाते तो हमने नियम सीख लिए तो अच्छी बात है कि नहीं। नहीं तो कहीं ना फंसेंगे, यहाँ पुलिस के पास फंसेंगे, कहीं एक्सीडेंट में फंसेंगे, कहीं कुछ पर चालान कटेगा, कहीं पैसा भरना पड़ेगा। तो सीख लेना बात अच्छा है। पेट्रोल खत्म। हाँ, तो क्या बताया? व्यवहारिक अनुभव से हम देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। व्यवहारिक अनुभव, बुक से नहीं, व्यवहारिक। कोई भक्त, कोई वैष्णव कनिष्ठ वैष्णव है, कोई मध्यम है, कोई उत्तम अधिकारी है, उत्तम है, कोई वैष्णव है बहुत अच्छे वैष्णव है लेकिन शांत स्वभाव के, बोलते नहीं है, शांत रस में पूजा कर रहे हैं, तो उसको हमने कम नहीं मानना चाहिए। कोई साख्य रस में, कोई माधुर्य रस में, है ना। साख्य रस मतलब सखा बन के, मतलब भाई बन के या मित्र बन के पूजा करते हैं ना। जैसे अर्जुन क्या था, साख्य रस में किया था ना। अर्जुन तो क्या भगवान के मित्र थे और उनकी इसमें उन्होंने पूजा किया, तो साख्य रस में हो गया। माधुर्य रस मतलब राधा रानी का। वात्सल्य रस मतलब यशोदा माता और उनका बेटा, है ना। तो दास्य रस मतलब दास बन के उनकी सेवा करना, हनुमान जी जैसे वो करते, ऐसा।
तो ये सब चीजें बताए। आप देखिए पहला आप बताइए पहले अधिकारी का क्या नाम था? बहुत सारी 3 अधिकारी बताए। वरिष्ठ कनिष्ठ कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी। हाँ, और कनिष्ठ अधिकारी का दूसरा नाम है प्राकृत सहजिया। प्राकृत रीति से सहज रीति, हाँ ओके। हाँ कुछ है, मतलब किसी भी चीज को सीरियसली नहीं करता है वो। आई आई नको घेऊ, तेच नको, काहीच बिघडत नाही. ते म्हणते इकडे काय बिघडते, त्या घ्यायचंच नाही, फोन बंद करायचा. हाँ, तो ये प्राकृत रीति से वो सहज, मतलब वो क्या है, ज्यादा ध्यान नहीं, हाँ पूजा हो गई बाद में ऐसे ही चलता है, मतलब वो ध्यान नहीं रखता किसी चीज का। तो वो प्राकृत सहज सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी, अब ध्यान रखो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते फिर भी स्त्रियों, धन और मादक पदार्थों के प्रति आसक्त रहते। धन आया, चाहिए चाहिए चाहिए, बहुत चाहिए बहुत चाहिए, पैसा चाहिए। स्त्री, मुंह से लार गिरती है। धन, मादक पदार्थ, मतलब कोई नशा करना, ये करना, वो सब में भी वो रहता है। तो वो क्या होगा, प्राकृत भक्त, मतलब प्राकृत सहजिया, मतलब कनिष्ठ अधिकारी। यद्यपि ऐसे व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हैं, फिर भी वे पूर्णतः शुद्ध नहीं होते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए। फिर भी क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए। ऐसे लोगों का मन से क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उसको हमने घृणा से नहीं देखना चाहिए, तभी भी आदर करना चाहिए। होना चाहिए। जा करूंगे, तिकड़ जाओ, तिकड़ जाओ, है ना। उन्हें आदर करना चाहिए, ऐसे इसका। जो निर्दोष है परंतु बुरी संगति में बहक गए हैं, यदि वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करने के इच्छुक है, तो उन्हें सहृदयता दिखानी चाहिए। अगर उनकी इच्छा है सुधरने की, तो हमारा उसे सहायता करनी चाहिए। परंतु वे नवदीक्षित भक्त जो वास्तव में प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित हैं और आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करने में गंभीरता से लगे हुए हैं, उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से अपना आदान प्रदान होना चाहिए। आगे बता रहे हैं, इस कृष्ण चेतना आंदोलन में जाति, धर्म, रंग, इसका कोई भेद का कोई अवसर नहीं है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रंग वाला ना अवसर नहीं दिया जाता। सभी को समान अवसर होता है। सभी को इस आंदोलन में शामिल होने, हमारे साथ बैठने, प्रसाद ग्रहण करने और कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो नहीं बोलते हट तो तिकड़े बस, ऐसा जो बोलते हैं ना, हम अपनी क्या बोलते हैं, अपनी बुद्धि को गहान रख देते हैं और अपनी नीचता का दर्शन करते हैं। ऐसा करना मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। जब हम देखते हैं कि कोई वास्तव में कृष्ण चेतना में रुचि रखता है और दीक्षा ले, तो हम उसे भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जो करना चाहता है उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जब कोई नवदीक्षित भक्त आध्यात्मिक गुरु के आदेश से वास्तव में दीक्षा प्राप्त कर भक्ति सेवा में संलग्न हो जाता है, तो उसे तुरंत एक सच्चे वैष्णव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, उसे प्रणाम किया जाना चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णव में से एक ऐसा भी हो सकता है जो भगवान की सेवा में अत्यंत गंभीरता से संलग्न हो और सभी नियमों का कड़ाई से पालन करता हो, जप माला पर निर्धारित संख्या में माला जपता हो और हमेशा कृष्ण चेतना आंदोलन के विस्तार के बारे में सोचता रहता हो। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी, मतलब वो हमेशा हर चीज कृष्ण भगवान के माध्यम से ही समर्पित होके ही सोचता है, उसे उत्तम अधिकारी कहा जा सकता है। तो उनके बारे में बताया है। उत्तम, ये उत्तम अधिकारी है। मध्यम सेवा में रहता है, भगवान को सर्वोच्च मान के करता है, लेकिन हर इसमें उसे भगवान कृष्ण
वो चाहता है लेकिन पूरी तरह परिपक्व नहीं है वो, क्योंकि वो शास्त्रोक्त तरीके से किसी से भी वाद विवाद नहीं कर सकता, मतलब उसे पूरा ज्ञान अर्जित नहीं हुआ है ना। लेकिन वो अच्छे मार्ग पे बढ़ रहा है ना वो। तो इस प्रक्रिया में एक भक्त कृष्ण से आसक्त होता है, उसका वर्णन चैतन्य चरितमृत में किया गया। कैसा कहते हैं? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। मतलब दीक्षा के समय, दीक्षा मतलब गुरु जब उसको दीक्षा दे रहे, तो दीक्षा के समय जब कोई भक्त पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित हो जाता है तो कृष्ण उसे स्वयं के समान ही स्वीकार करते हैं। जब वो भगवान को समर्पित हो जाता है तो कृष्ण उसे खुद अपना मान के स्वीकार करते हैं। दीक्षा या आध्यात्मिक दीक्षा जो शील रूप गोस्वामी द्वारा भक्ति संदर्भ में समझाया गया है, कैसा समझाया है? दिव्य ज्ञानम यतो यतो ददात कुर्यात् पापस्य संख्यायम, तस्माद दीक्षित स प्रोक्ता देशी कैसा तत्व को विदे। मतलब दीक्षा से व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक सुखों से विरक्त हो जाता है। जब उसे गुरु से दीक्षा मिलती है तो भौतिक सुख उसे ज्यादा आकर्षित नहीं करते, वो धीरे धीरे उससे विरक्त होता है। मतलब गुरु की कृपा होने के बाद ही होता है, नहीं तो वो उसमें आसक्ति में फंसा ही रहता है और धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेने लगता है ना। आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो रही है बता रहे हैं। अब आगे बता दें, हमने इसके कई व्यवहारिक उदाहरण देखे हैं ऐसे लोगों के, विशेषकर कहाँ पे? यूरोप और अमेरिका में। अब यूरोप और अमेरिका में क्या है? बहुत पैसे हैं और अच्छी जीवन शैली है, बहुत अच्छे भौतिक स्तर पे है, और वो लोग जब भक्ति में आते हैं तो इतने भक्ति में आते हैं कि सब आसक्ति छोड़ देते हैं अचानक। ये उदाहरण बहुत है इस्कॉन में, और यहाँ पे ये बहुत उदाहरण मिलते हैं। कई विद्यार्थी जो धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से हमारे पास आते हैं वे भौतिक सुखों में रुचि खो देते हैं। उन्हें कोई भौतिक, उनके पास तो इतना पैसा, गाड़ी, पैसा, बंगला, कार, क्या क्या नहीं होता है, लेकिन वो सब उसकी रुचि छोड़ देते हैं। और वो उनमें बहुत अच्छा गुण है कुछ उन लोगों में। हमें भक्ति में आने के बाद भी इसमें पूरा फंसे ही रहते हैं ना, तो वो नहीं, वो तो धीरे धीरे उसको कम करना पड़ता है, करना ही चाहिए, नहीं तो फिर कोई भी हमारा क्या होगा, जो आध्यात्मिक प्रगति होगी नहीं, और जो हमारा जन्म मृत्यु या फिर जो भी अच्छे योनि में जाना या कुछ करना है वो हमारा साध्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, तो क्या बोलता है? वो बहुत धनी और प्रतिष्ठित परिवारों से हमारे पास आते हैं और भौतिक सुखों में रुचि खो देते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो जाते हैं, किसी तरह आध्यात्मिक जीवन में आना है। अब क्या होता है इसमें तरीका, उसमें क्या बताया कि जैसे अगर हमें बताया कि आश्रम में जाके रहना है, वहां पे जाके आश्रम में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ खाना है मुझे, इतनी मक्खियां हैं यहाँ पे, ये टेबल खराब है, बैठ के खाता हूँ, मुझे तो ऐसा टाट परोस के ला के दिया जाता है। वो सब ये सब छोड़ देते, उन्हें तो उंगली हाथों से खाना भी नहीं आता है, पता है क्या? उन्हें हाथों से खाना भी नहीं आता है, ऐसे लेते तो उनको ऐसा कोर पकड़ना नहीं आता है, लेकिन वो सब चीज मान लेते हैं। हम वहां पे जाएंगे, रात को सोना है, इतने मच्छर वहां पर, इधर मच्छर उधर मच्छर, नहीं सो पाएंगे, लेकिन वो भी सह लेते हैं। फिर हम बाथरूम में जाएंगे, बाथरूम में इतना बास, अरे बाप रे इतना गंदा, मेरा तो होगा ही नहीं। होता है क्या हमसे? हम जब मंदिर भी जाते हैं, मंदिर के बाथरूम में वगैरह जाते हैं तो हम बोलते हैं अरे इतना गंदा ऐसा, लेकिन वो क्या करते हैं, ये सब चीजें एक्सेप्ट कर लेते, अपने आप को मान लेते हैं। जबकि वो आते इतने धनी परिवार से कि एक एक के पास बड़े बड़े बंगले होते हैं और सब कुछ होता है। तो यहाँ पे वो बताया है, यद्यपि वे बहुत धनी परिवारों से आते फिर भी उन्हें कोई असुविधाजनक जीवन स्थितियों को स्वीकार कर लेते। असुविधाजनक है, सुविधा नहीं, असुविधा। अच्छी सुविधा की तो बात ही नहीं हो रही है, लेकिन असुविधाजनक
को भी स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में कृष्ण के लिए वे किसी भी जीवन स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, बशर्त है कि उन्हें मंदिर में रह सके और भक्तों के वैष्णव के साथ संगति कर सके। उनकी दो ही शर्त होती है, मुझे मंदिर में रहने दो और भक्तों वैष्णव के साथ संग करने दो, मतलब उनके साथ भक्ति आनंद का लेने दो, बस उतने उनका होता है। जब कोई व्यक्ति भौतिक सुखों में इतनी रुचि खो देता है तो वह आध्यात्मिक गुरु दीक्षा के योग्य हो जाता है, मतलब उसे अभी आध्यात्मिक गुरु जरूर मिलेगा। ये सुनना बहुत जरूरी है, समझना। हम क्या करते हैं, कब मेरी दीक्षा होगी, कब मुझे आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। इसके अलावा हमने क्या करना चाहिए, शुद्ध तरीके से ये आसक्ति जो है, भौतिक आसक्ति को धीरे धीरे कम करना चलेगा तो आध्यात्मिक गुरु की खोज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही भगवान उसकी अरेंजमेंट करते हैं, है ना। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तपसा ब्रह्मचर्य न शमेन च दमेन च, मतलब जब कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो क्या, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य और मन एवं शरीर पर नियंत्रण का अभ्यास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य और मन और शरीर पे नियंत्रण। जो भी खाने को मिला हाँ चलेगा, प्रसादम है चलेगा, नहीं नहीं मुझे ये सब्जी नहीं चाहिए, मी हे खातस नहीं, है ना, ये तो बासा है कल का, है ना, ये सब चीजें है ना, उन्हें उनको नहीं चल, वो सब करते हैं, प्रसादम है तो प्रसादम है, ठीक है, वो सब मान लेते हैं और यही चीज होनी चाहिए, है ना, तो फिर हमारी प्रगति अच्छे से हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार तैयार हो और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो, उसको बोलते हैं दिव्यम ज्ञानम, तो वह दीक्षा के योग्य है। तकनीकी रूप से दिव्य ज्ञानम को तत्व विज्ञान या परम सत्ता का ज्ञान कहा जाता है। तत्व विज्ञानार्थ स गुरुम एवाभिगच्छेत, जब व्यक्ति परम सत्य के पारलौकिक विषय में रुचि रखता है तो उसे दीक्षा देनी चाहिए, मतलब गुरु को बता रहे कि किसको दीक्षा देनी चाहिए, जैसे जब इतने हो जाते उसे दीक्षा देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दीक्षा देने के लिए किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए और दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे थोड़ा जल्दी करते हैं, हमारे पास 12 मिनट बचे हुए, है ना। किसी भी आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन किए बिना उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके पहले तो जो उन्होंने बताया उसका पालन करना चाहिए, नियमों का, निर्देशों का। न ही किसी आध्यात्मिक जीवन का दिखावटी दर्शन करने के लिए उन्हें स्वीकार करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हाँ मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु है, आप मेरे महाराज है, दिखाने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया वो बात नहीं सुनते। हाँ वो क्या ऐसे ही बोलते हैं, उनको क्या है, उनकी बात अगर हम नहीं सुन रहे तो कोई फायदा नहीं है। पहले तो उनकी बात पूरी की पूरी सुनना चाहिए तो गुरु मानो, नहीं तो नहीं मानो। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, ना ही किसी आध्यात्मिक जीवन का दिखावटी दर्शन करने के लिए उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दिखावट करने के लिए स्वीकार मत करो गुरु को। गुरु स्वीकार किया है तो जो बताया मानो, बिल्कुल मानो। उन्होंने कहा है कि ये पूरी पूरी संपत्ति दान कर दो। उन्होंने कहा है ये यहां से ये चीज का ये करना है, ये छोड़ के दूसरे देश में जाओ और वहां प्रचार करो। ये पूरा अगर मानने की तैयारी है तो गुरु का फायदा है, नहीं तो प्रगति नहीं है। व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु मतलब जिज्ञासू म्हणजे ती गोष्ट जाणून घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणे। जिज्ञासु मतलब उसको हमेशा कुछ ना कुछ पता करना है ना, ये क्या है, ये क्यों ये है ना, क्यों करना ऐसा क्यों चाहिए? है, क्यों करना चाहिए, ऐसा जिज्ञासु होना चाहिए। ना कि हाँ चलो हो रहा है, कथा हो जाएगी, टाइम हो गया निकल जाएंगे, ऐसा नहीं, जिज्ञासु होना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये क्या यानी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से सीखने के लिए अत्यंत आतुर उत्सुक रहना होना चाहिए, आतुर रहना चाहिए। उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से पारलौकिक विज्ञान से संबंधित होनी चाहिए। पारलौकिक विज्ञान मतलब भगवान के बारे में सुनने के, समझने के,
विज्ञान को पारलौकिक विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। उत्तमम शब्द भौतिक ज्ञान से परे है। तम का अर्थ है इस भौतिक संसार का अंधकार, और उत का अर्थ है पारलौकिक। हम क्या है, तम अंधकार में है, वही भौतिक अंधकार में फंसे हुए है ना, उसके बाहर निकलना है हमें। और उसके बाहर निकलने के लिए हम कैसे निकल सकते हैं? गुरु से समझ के क्या सही है क्या गलत है, और उसमें मार्ग पे बढ़ के हम अपने आप को शिक्षित कर सकते। अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं, है ना। इस पे गंभीरता से, और ऐसा जो गंभीरता से विचार करता है और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं मध्यम अधिकारी। क्या बोलते हैं? मध्यम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी तो क्या पूजा करना है, ये करना है, मैंने तो गुरु वीरु का क्या करना है मुझे, वो कनिष्ठ अधिकारी समझो। मध्यम अधिकारी ना ना, मुझे गुरु से प्राप्त करना है, मुझे अपने आप की प्रगति करना है, मुझे संयम अपने आप में लाना है, संयमशीलता वो सब लाना है, वो मध्यम अधिकारी, मध्यमा अधिकारी है ना। आगे देखते हैं। कृष्ण के पवित्र नामों का जप इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि 10 अपराधों से सावधानी पूर्वक बचते हुए बिना किसी अपराध के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे तो वह निश्चित रूप से धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंच जाता है जहां उसे समझ आ जाए कि भगवान के पवित्र नाम और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगता है भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो इसके ऊपर कृष्ण चेतना के ऊपर चैतन्य चरितमृत में एक शब्द, ये एक श्लोक है। क्या है? यहाँ हम कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तेनो भक्त हा इबे उत्तम। मतलब जिसकी आस्था कोमल और लचीली होती है, आस्था मतलब भगवान में आस्था, ऐसे रिजिड नहीं, नहीं मैं बोलूंगा वैसे, कोमल बहुत मतलब इतना कि बहुत विश्वास, और लचीली मतलब एडजस्टमेंट करने वाला, लचीली होती है, हाँ, उसे नवदीक्षित कहा जाता है। परंतु धीरे धीरे इस प्रक्रिया का पालन करने से वह प्रथम श्रेणी के भक्त के स्तर तक पहुंच जाता है। पहले क्या होता है, बहुत धीरे धीरे ना, थोड़ा लवचक, उसने बोला कुछ ऐसा नहीं, इससे ज्यादा भगवान वैसा है, तो वो बोलता है शायद हो सकता है ना, क्योंकि लचीलापन है। लेकिन बाद में जैसे ज्ञान आते जाता है, नहीं नहीं मुझे पता है भगवान या जय भक्ति या ये इसके बारे में यही सही है, ये गलत है, गलत सही उस समझ में लगता है, तो वो धीरे धीरे उसकी प्रगति होती रहती है। परंतु यदि कोई हरिनाम में निर्धारित चक्रों का विधि पूर्वक जाप पूरा कर ले, चक्र मतलब 16 माला कर ले, तो वो धीरे धीरे सर्वोत्तम स्तर मतलब उत्तम अधिकारी तक पहुंच सकता है। तो क्या बताया, चक्र मतलब जितने आप माला अच्छी करोगे, जितना नाम स्मरण अच्छे से करोगे, तो धीरे धीरे वो उत्तम अधिकारी की तरफ बढ़ सकता है, पहुंच जाता है। कृष्ण चेतना आंदोलन प्रतिदिन 16 चक्रों का जाप निर्धारित करता है, क्योंकि पश्चिमी देशों में लोग माला जपते समय लंबे समय तक एकाग्र नहीं रह सकते। 16 ही माला क्यों बताइए? क्योंकि पाश्चात्य देश में मतलब अमेरिका और वो लोग ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर सकते। भारत में तो है ऋषि मुनि जो 24 घंटा भी जप कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो नहीं कर सकते थे। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने क्या बताया, सिर्फ 16 माला ही बताए। जबकि शिला प्रभुपाद के जो शिला प्रभुपाद के गुरु थे सरस्वती ठाकुर, वो बोलते थे कि 1 लाख जो 1 लाख जब करना है वो नहीं कर सकता, तो इसको भक्त के रूप में स्वीकार करो ही मत। उनके तो ऐसे कठोर नियम थे। फिर इन्होंने बोला नहीं, ऐसा करने से कोई भी नहीं बन पाएगा, इसलिए उन्होंने बहुत कम कर दिया। उनका कितना था, 64 माला करना है, कितना, 64। इसलिए हमारे इसमें 64 माला का वो प्रयोजन दिया हुआ है अपना चैंटिंग माला में। 16 का एक होता है, बाद में 4 मनी और होते, 16 16 16 16 64। तो वो बताया, लेकिन इन्हें क्या बताया, आप 16 कर लो वो भी बहुत है ना। तो इसलिए शिला प्रभुपाद को क्या बोलते हैं, पतित पावन, मतलब हम नीचे गिरे हुए लोगों को भी पावन करने के लिए हमें वरदान दिया गया है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इस बारे में कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव की पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे वैष्णव की पहचान कैसे कर सकते हैं, किसे पूछा चैतन्य महाप्रभु को, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, प्रभु कहे
यरम अरे सुख यार सुनी एक बार कृष्ण, नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सबकारा। मतलब यदि कोई व्यक्ति एक बार भी कृष्ण शब्द का उच्चारण करे तो उसे सामान्य समूह के श्रेष्ठ व्यक्ति मान लेना चाहिए। उससे फिर कोई दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उससे कोई वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, उसे चुपचाप क्या मानना चाहिए, श्रेष्ठ व्यक्ति मानना। ये कौन बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं। और हम कितने क्या है, अहंकारी है कि हमें छोटे छोटे इस पे अहंकार है। हम छोटे काम करने वालों को गाली देते हैं, जोर से डांटते हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, है ना। वो क्या बता रहे, एक बार भी कृष्ण का उच्चारण लिया तो उसे श्रेष्ठ मान लेना चाहिए, है ना। और आगे क्या बता रहे, आगे बता रहे, अतएव यही हाँ पढ़ रहे, पढ़िए कृष्ण प्रभु। नाम अतएव यही मुखे यही कृष्ण नाम शेई तवेष्णो करिय तनहर अतएव समान। यर मुखे एक कृष्ण नाम, सेयिता वैष्णव करिहा तार सम्मान। मतलब जो कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने में रुचि रखता हो या अभ्यास से कृष्ण के नामों का जप करना पसंद करता है, उसे वैष्णव मानकर कम से कम मन से सम्मान देना चाहिए। हमारे एक मित्र है जो एक प्रसिद्ध अंग्रेज संगीतकार है, उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया यहाँ पे ना, जो कृष्ण के पवित्र नामों का जप करने के प्रति आकर्षित हो गए थे और उन्होंने अपने अभिलेखों में कई बार कृष्ण के पवित्र नाम का उल्लेख किया। वो जप नहीं करते थे लेकिन सिर्फ वो कृष्ण सेवाएं में थे, बताए उनका नाम का उल्लेख किया, बुक छपाए। उनके घर में वो कृष्ण के मित्रों चित्रों और कृष्ण की चेतना के प्रचारकों को सम्मान देते हैं। इस तरह से वे कृष्ण के नाम और कृष्ण की गतिविधियों का बहुत सम्मान करते हैं, हर तरह से सम्मान करते हैं ना। तो ये करने वालों को कभी भी नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम कितना भी भक्ति कर लो, कितना भी बड़ा दान कर लो, लेकिन अगर हम वैष्णव अपराध और ऐसा काम कर रहे हैं तो कभी प्रगति होने वाली 1% भी प्रगति नहीं होगी। वो बार बार समझा रहे हैं हमें। तो क्या बोलता है कि भगवान के पवित्र नाम के साथ साथ हमें उनकी सेवा में और उनका इससे वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। आगे क्या बताया, सनातन गोस्वामी के निर्देश देते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति सेवा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। भक्ति सेवा को क्या बोला है, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ये महाभाग्यवान। मतलब जिस व्यक्ति को शास्त्र का पूर्ण ज्ञान न हो, शास्त्रों का पूरा ज्ञान न हो, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र के जप में दृढ़ विश्वास हो और वह अपने निर्धारित भक्तों के कार्य में निष्पादन अडिग हो, तो उसे मध्यम अधिकारी मानते हैं, मानना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली होता है क्योंकि वो कृष्ण भावना में आगे बढ़ रहा है। हाँ, उसने डरना नहीं चाहिए कि मुझे पूरा शास्त्र नहीं आता है, श्लोक का नहीं आता है, तो उसे डरने की चिंता नहीं है। भगवान के नाम से कृष्ण के इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आगे बताया है उत्तम अधिकारी के बारे में क्या बताया है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यमा कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। मतलब व्यक्ति अपनी श्रद्धा विकास के अनुसार प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतम स्तर का भक्त के रूप में योग्य हो जाता है। मतलब किस तरह से भक्ति कर रहा है उसके हिसाब से वो मध्यम उच्चम हो सकता है। आगे यहाँ पे भगवान ने अर्जुन का उदाहरण दिया है। पहले अर्जुन क्या था, सखा था, तो भगवान की बात मान रहा था वो नहीं मान रहा था, वो अपने अपने विचार रख रहा था। धीरे धीरे क्या किया उसने, अपने आप को समर्पण कर दिया। तो फिर क्या किया भगवान ने, फिर उसको अपने गुरु के रूप में, उसको शिष्य के रूप में माना और फिर अपना उपदेश देना चालू किया। उपदेश देना चालू किया, लेकिन फिर अर्जुन ने क्या किया, वो उपदेश लेना चालू किया। उपदेश तो बहुत दिए जाते हैं लेकिन लेते कितने हैं और अप्लाई कितने करते हैं। उन्होंने, उसने क्या किया, वो उपदेश लिया और वैसा का वैसा किया। वो युद्ध किया किसके लिए, अपने भगवान के लिए युद्ध किया। भगवान ने जैसा बोला उसके लिए
युद्ध किया, हमको बोलेगा जा इधर से यहाँ से उड़ी जा मार। और वो वहां से जाके वो गोबर उठा के ला। हाँ, गोबर उठा के ला, मेरे को बताया, भागा, मैं नहीं करता। वो जा उधर इतना करके, वो नहीं समझता अपने को, तो वो भी नहीं होता। यहाँ तो युद्ध किया उन्होंने, किसके? तो इसको कहते हैं समर्पण। तो जब कोई व्यक्ति इतना भाव भक्ति से करता है तो उसे जरूरी हमने वरिष्ठ। क्या करना चाहिए? वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मानना चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी के रूप में, है ना। थोड़ा सा 4 मिनट लगेंगे और कर लेता हूं। जब कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का पूर्णतया जाप करता है तो वो धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है उसे, है ना। जाप करने से आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जब तक कोई निष्ठा पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं करता तब तक वो कृष्ण को प्रकट नहीं कर पाते, मतलब कृष्ण प्रकट नहीं होते। नाम तो जप होता रहता है, लेकिन जब श्रद्धा पूर्वक और पूरा ध्यान से भाव से होगा तो फिर कृष्ण भी प्रकट होंगे। यहाँ क्या बताया? सर्वोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव शास्त्र स्फुरत दया, मतलब हम किसी भी कृत्रिम साधन से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान का नाम भक्ति पूर्वक लेने से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस समय हमें अपराधों से बचना चाहिए, है ना। आगे क्या बताया? जब कोई व्यक्ति कृष्ण को शाश्वत सेवक, जब कोई व्यक्ति स्वयं को कृष्ण का शाश्वत सेवक मान लेता है, मतलब क्या मान लेता है? शाश्वत सेवक मतलब मीन्स वो पहले भी रहेगा और आगे भी रहेगा, हमेशा के लिए मैं भगवान का सेवक बना हूँ, दास हूँ, वो ऐसा मान लेता है तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहा जाता है। और ऐसे उत्तम अधिकारी वैष्णव भक्त को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा अधिकारी रहा तो उसे हमें आध्यात्मिक गुरु और उनके बताए हुए मार्ग पे बिना सोचे, बिना कुछ इधर उधर किए चुपचाप चलना चाहिए। नहीं तो उन्होंने कुछ बताया ना, है ना, जाने दो ना, हम अपने अपने हिसाब से ही कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, पता नहीं होने वाला है ना। तो हाँ, तो वही पूरा है ना। विशेष रूप से ब्रह्मचारी को दूसरों से भिक्षा मांगकर उसे आध्यात्मिक गुरु को अर्पित करना चाहिए। अपने पास नहीं है तो भी उसके लिए भिक्षा मांग के भी अर्पित करना चाहिए। हम तो अपने पास रह के भी नहीं करते, उसमें भी घमंड से, गर्व से या किसी तरह छुपा के रखते हैं, और भी अर्पित नहीं करना चाहते। करेक्ट। तो उन्होंने ये कहा कि ये भी करना चाहिए और उसे महाभागवत के व्यवहार के अनुसार अपना, उनके तरीके से अपना अनुकरण करना चाहिए, है ना। जब तक उत्तम अधिकारी नहीं बनते हम ऐसा, या उनके संलग्न नहीं होते, तब तक हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। किनका? जो उच्च है, पहले उस लेवल पे हमें जाना है और फिर पूरा अनुकरण करना है ना। तब तक सिर्फ उनका पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, नहीं तो पतन की ओर जाएंगे। आखिरी पैराग्राफ, इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी भक्त को कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के बीच में अंतर करने की बुद्धि रखने की सलाह दे रहे हैं, है ना। इसमें क्या किया आपने को? वही बताया ना, कौन कैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार होना चाहिए, तो उसकी सलाह दे रहे हैं। भक्त को अपनी स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए और उच्चतर स्तर पर स्थित भक्त का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुसरण करना है, मतलब उनके पद चिन्हों पे चलना है, न तो वैसा नहीं, अरे उसने तो वो किया फिर मैं भी करता हूं वैसा, ये नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने जय श्री राम बोला और कूद गए, तुम भी कूदोगे क्या? हाँ, जाओ 10 मंजिल पे जय श्री राम बोल के कूद जाओ। तो अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है, मतलब उनके बताए हुए मार्गों पे चलना। उन्होंने क्या बताया? दास बन के सेवा करो, तो वैसा करो। उन्होंने वैसा किया, वैसा करने की कोशिश मत करो। पूछ में आग लगा के लंका में आग लगा में मत जाओ, अपने ही अपने आग लगेगी अपने ही, है ना। तो ये करने की कोशिश मत करो। तो वो होता है अनुकरण और अनुसरण। समझ लगा बेटा? मतलब उनको बताए हुए मार्ग में फॉलो करो, लेकिन वो वैसा किया वैसा का वैसा मत करो। क्या बोलते हैं? हाँ, उनके
अकल करो, नहीं नकल करो लेकिन अकल से करो, है ना। तो यहाँ पे बिना अकल से करते हैं हम, ऐसा का वैसा ही करने की कोशिश करते, वैसा मत बहुत करो। नशे पड़ो। हाँ, क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी, वो शुद्ध अलग थे, सब अलग है, हम अलग है ना, ये सब। तो उत्तम अधिकारी वैष्णव की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने पतित आत्माओं को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पतित आत्माओं को वैष्णव धर्म में परिवर्तित करने में सक्षम है। मतलब जो बहुत नीचे है उसको समझा के, बुझा के, और किसी तरह नाम स्मरण का महत्व समझा के, अपने साथ अच्छा व्यवहार करा के, उसके साथ सहिष्णुता सहिष्णुता रख के, आदर भाव रख के बुलाएगा, वही उत्तम अधिकारी हो सकता है ना। और फिर उसने अपने बहुत सारे शिष्यों को स्वीकार करना चाहिए और उसे उन्हें प्रगति के मार्ग पे ले जाना चाहिए। नव दीक्षित वैष्णव या मध्यवर्ती स्तर पर स्थित वैष्णव भी शिष्यों को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे शिष्यों को का भी स्तर उतना ही होना आवश्यक होता है ना। मतलब जो मध्यम अधिकारी है वो भी ले सकते बताया, लेकिन उनका स्तर भी वैसा होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उनसे बड़े स्तर का ले लिया और हमें यही नहीं समझ में आ रहा है कि गुरु वो है या शिष्य वो है, या फिर बहुत ही नीचे स्तर का है तो फिर भी वो भी नहीं होगा, है ना। तो मैच होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि उनके अपर्याप्त मार्गदर्शन में वे जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर अच्छी तरह से प्रगति नहीं कर सकते, अगर ऐसा मैच नहीं हुआ तो, है ना। इसीलिए एक शिष्य को उत्तम अधिकारी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए। देखो क्यों इसको शिक्षा का अमृत कहते हैं, सब बता रहे हैं ना। अभी क्या बताया, कौन कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो अभी तक सबसे पहले क्या बताया था, कौन गुरु बन सकता है, शिष्य बना सकता है। फिर बाद में बताया था कौन से 6 तरीके जिससे हमारा भक्ति नाश हो जाती है। फिर बताया था 6 कौन से तरीके से जिससे भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। फिर 6 तरीके से आदान प्रदान कैसे कर सकते हैं भक्तों के बीच में। और आज क्या बताया, वरिष्ठ कनिष्ठ वरिष्ठ मध्यम। कनिष्ठ अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और अपनी प्रगति कैसे करनी चाहिए। तो हम यहाँ रुकेंगे, हम अपनी प्रगति कैसे करना चाहिए और अपनी प्रगति में हम अपने आप को शुद्ध करने के प्रयास में कोई भी वैष्णव अपराध, कोई भी किसी तरह की गलती से बचने का प्रयास जरूर करना चाहिए, है ना। गलती होगी लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए कि एक बात बोल रहे सामने और पूछे दूसरी बात बोल रहे, क्या फर्क पड़ता है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है, अपना ही नुकसान करते हैं हम, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार देते हैं। तो वो करने से हमें बचना चाहिए और ये बचने की हमें बुद्धि मिले, इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। बात का पहला पेपर था उसका अच्छा हुआ होगा, इसके लिए प्रेयर करेंगे। और प्रभु जी के यहाँ पे अभी आगमन हुआ था बेबी बॉय का, उनका स्वास्थ्य और बच्चा जच्चा दोनों का अच्छा रहे, सभी की आध्यात्मिक प्रगति होते रहे और अच्छे से स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे सभी का, इसीलिए हम सबके बार प्रेयर करेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बहुत सारे भक्त बहुत उत्साह से अरे चलो करेंगे नाम, ये करेंगे, अलग से क्लास करेंगे और वो नहीं आ पाते, तो हम उनके लिए भी प्रेयर करेंगे कि वो भी आ पाए और ढंग से और पूरे तरीके से सुन पाए, समझ पाए और आचरण कर पाए, इसलिए सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। गुरु महाराज के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा अच्छा करके करो कृष्णा वैश्व कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम कृष्णा राम हरे राम हरे हरे। राम हरे राम
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय, गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। जय श्री